सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टिचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आपने थंबनेल में रीड ही कर लिया है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करने चल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण क्लू हम आपको उपलब्ध कराएंगे जो हाई कोर्ट सुनवाई से संबंधित हैं। एक महत्वपूर्ण मामले की जो है सुनवाई हुई है, जिसको लेकर के आर्डर भी आया है, लेकिन क्या कुछ चीज़ है जो स्पेशल आपके 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको अवगत कराएंगे जो सुप्रीम कोर्ट आर्डर में भी 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है, और उसको लेकर के जानना आपको अति आवश्यक है। तो चलिए साथियों बात करते हैं, और सभी से निवेदन करेंगे कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें जरूर, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, जो आर्डर आया है आप सभी साथियों को पता है, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो आर्डर है सभी साथियों को हम बता दें, जो 11/8/2023 को आया है। उसमें एक और महत्वपूर्ण जो याचिका है डिपोजिटेड ऑफ की गई है, कहीं ना कहीं साथी देख सकते हैं। और ये याचिका आपकी अगर बात करें तो 30/9/2022 को स्पष्ट रूप से जो सुप्रीम कोर्ट की आपकी डायरी नंबर 31,592/2022, जिसमें स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो 881/2022, अगर केस नंबर की बात करें तो 881/2022 है, जो 10/10/2022 को रजिस्टर्ड हुआ था। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आपका भर्ती का विज्ञापन है उसको चैलेंज किया गया था। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये याचिका सीधे तौर पर जो है सुनवाई के बाद जो आपका 11/8/2023 यानी स्पष्ट रूप से जो आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है वीएड वर्सेस बीटीसी के परिप्रेक्ष्य में, उसमें सीधे तौर पर इसको जो है डिपॉजिट ऑफ कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह याचिका स्पष्ट रूप से सम्मानित करने का सीधा सा स्पष्ट निर्देश यही प्राप्त हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है बीएड वर्सेस बीटीसी के परिप्रेक्ष्य में, उसमें सीधे तौर पर यह याचिका सम्मानित होने से वो आर्डर जो है इस मामले को लेकर के भी लागू हो सकता है। आइए चलिए साथियों जानते हैं कि जो ये आपकी याचिका थी क्या परिप्रेक्ष्य था, इसका क्या बैकग्राउंड था, इस सब चीजों को हम स्पष्ट करेंगे। साथियों स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रिट याचिका अगर बात करें 137/2022, रिट याचिका अगर बात करें तो 881/2022, और रिट याचिका ही 355/2022 बात करें तो जो है अनुमति अनुदत्त की गई है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं हमने आपको अवगत भी कराया। अगर बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के फैसले दिनांक 25/11/2021 को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है कि अपीलों के अलावा इस मुद्दे पर इस न्यायालय के समक्ष 3 रिट याचिकाएं भी हैं, ये सभी आपस में समान है। फिर भी इन मामलों को निपटाने के तथ्यों के लिए हम देवेश शर्मा बनाम भारत संघ के सिविल अपील जो एसएलपी आपकी 20/743/2021 का उल्लेख करेंगे, जो डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 2109/2021 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25/11/2021 के आदेश से उद्धृत हुआ है। इस न्यायालय के समक्ष विवाद के मूल में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीईटी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 की धारा 1 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई। इस अधिसूचना ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों यानी 1 से 5 के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बना दिया। हालांकि उपरोक्त अधिसूचना के बावजूद जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान राज्य ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी आरटीटी स्तर 1 के लिए 11/1/2021 का एक विज्ञापन जारी किया, तो इसने भी बीएड डिग्री धारकों को योग्य उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया। राजस्थान सरकार की इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अगर बात करें तो याचिकाकर्ता जो आपके देवेश शर्मा उन्होंने स्पष्ट रूप से याचिका आगे बढ़ाई, और कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे समक्ष दायर 3 रिट याचिकाओं में से अगर बात करें तो 137/2022 और 881/2022, एक जो आपकी 137/2022 ये बिहार सरकार जो बिहार भर्ती उससे संबंधित, और दूसरी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दे रही है। यानी कहीं ना कहीं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है, जिसमें स्पष्ट रूप से बीएड सहित योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही साथ 355/2022 जो आपकी याचिका है वो 28/2018 अधिसूचना को चुनौती देता है। बात करें तो स्पष्ट रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ उन याचिकाओं को राहत देने से इनकार कर दिया गया है जो दिनांक 28/2018 अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के सामने आ गई है, और सीधे तौर पर 881/2022 याचिका के परिप्रेक्ष्य में जो चीजें थी हमने आपको अवगत करा दी हैं।
तो साथियों आपको हमने आपको अवगत भी करा दिया और साथियों ये आपको आर्डर भी दिखाना चाहेंगे जो सीधे तौर पर अगर बात करें जो सुनवाई आपकी हुई थी उससे सीधे तौर पर ये 10/10/2022 को, जिसमें स्पष्ट रूप से चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आर्डर भी आप सभी के सामने है। तो कहीं ना कहीं ये याचिका और सारी चीज़ें हमने आपको अवगत भी करा दी हैं कि सारे मैटर्स एक जैसे होने के कारण 3 याचिकाओं के सीधे तौर पर इससे संबंध कर दिए गए थे और डिपॉजिट आपका मतलब जो है आर्डर को जो आर्डर है मेन आर्डर उसमें सम्माहित कर दिया गया था, जिससे चीज़ें स्पष्ट होती हैं। कहीं ना कहीं जो ये आदेश है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी चीज़ें या बड़ा झटका कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के आपको आगे बढ़ते हुए प्रयास करने की सख्त ज़रूरत है और जो चयनित बीएड डिग्री धारक है उनको भी इस पर ज़्यादा तौर पर खास चीज़ों को लेकर के इंगित कराने की सख्त आवश्यकता है। अब साथियों बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती, जैसा कि सभी साथियों को हमने भी अवगत कराया और कई सारे माध्यमों से आपको पता होगा कि बेंच नॉमिनेशन को लेकर के चीफ जस्टिस ने निर्देश जारी किए हैं और जल्द से जल्द जो है आपकी बेंच नॉमिनेट होकर के मामला कंटिन्यू सुना जाएगा। हालांकि इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी हुई है इस सुनवाई में। अगर बात करें तो आरक्षण केस की जो महत्वपूर्ण अपडेट में भी यही आ रहा है कि एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो याचिका टैग कराने को लेकर के सीधे तौर पर कोर्ट से निकलकर सामने आई है। स्पष्ट किया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट अगर बात करें तो आज टीम द्वारा 2 एप्लीकेशन की सुनवाई कराई गई जो कोर्ट नंबर 1 और सीजे की कोर्ट में लगी हुई थी। सर्वप्रथम सीजे कोर्ट में अवनीश कुमार की आईए पर हमने अधिवक्ता डॉक्टर एलपी मिश्रा और अमित भदौरिया से बहस करवाया, जिसमें हमारा मुद्दा था कि आकाश पटेल की याचिका को महेंद्र पाल के साथ कनेक्ट करके सुन लिया जाए। इस मुद्दे पर बीएड की तरफ से जोरदार विरोध किया गया और कोर्ट द्वारा बोला गया कि अभी नई बेंच गठित होने दीजिए, फिर आपको कनेक्ट करके सुन लिया जाएगा। दूसरी एप्लीकेशन भी हुई, यानी पहली एप्लीकेशन ये जो आपकी जो मामला महेंद्र पाल एंड अदर्स का था जो आरक्षण केस का है उसमें सीधे तौर पर कनेक्ट कराने की बात की गई। राजन राय सर ने टिप्पणी की आगे जो भी ये मामला या जो भी बेंच गठित होगी उस पर विशेष बेंच गठित होते ही इस मामले में सुना जाएगा और आपकी याचिका पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूसरी अगर याचिका की बात की जाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बात करें दूसरी एप्लीकेशन कोर्ट नंबर 8 में आकाश पटेल में अवनीश कुमार के नाम से मूव की गई थी, जिसका मुद्दा था कि आकाश पटेल को महेंद्र पाल से कनेक्ट कर दिया जाए या फिर आकाश पटेल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश सिविल अपील संख्या 50/68/2023 दिनांक 11/8/2023 के लाइट में डिपोज कर दें। तो साथियों देख सकते हैं इस मुद्दे पर बीएड की तरफ से जो है जोरदार विरोध किया गया और बीएड की तरफ से एक आईए को फाइल किया गया जिसे कोर्ट ने अलाउड किया है एवं आकाश पटेल को फाइनल करने के लिए 3 अक्टूबर को लिस्ट करने का आदेश कोर्ट में दिया गया है। अब आकाश पटेल की याचिका 3 अक्टूबर को सुनी जाएगी और बीएड बनाम बीटीसी मुद्दा तय होगा। जब नई बेंच गठित हो जाएगी तो उसमें भी अवनीश कुमार द्वारा फाइल आईए को कनेक्ट करवा करके सुनवाई कराया जाएगा। साथियों ये वो ऑर्डर है जो स्पष्ट रूप से बात करें तो स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने हमने कल भी अवगत कराया था 14,548/2019। सीधे तौर पर जो ये एप्लीकेशन है जिसको लेकर के अभी हमने आपको अवगत कराया कि 21/9/2023 इसमें सुनवाई हुई है। अगर बात करें इस याचिका के परिपेक्ष में आगे क्या चीज़ें हैं उनको हम स्पष्ट करेंगे। हालांकि बात करें तो ये आपकी सुनवाई जो है आपके हॉनरेबल जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच से रिलेटेड है। बात करें तो सीधे तौर पर देख सकते हैं कि आपकी ये जो 14,548/2019 जो याचिका है सीधे तौर पर ये 22 जो है मई 2019 को जो है फर्स्ट सुनवाई हुई थी। उसके बाद सीधे तौर पर इस याचिका से कई सारे जो अमेंडमेंट डाले जा चुके हैं। सीधे तौर पर साथियों अगर बात करें जो अमेंडमेंट डाला गया है उसके परिपेक्ष में अगर बात करें तो सीधे तौर पर देख सकते हैं लिखा गया है कि डिस्पोजल एप्लीकेशन ये डाली गई है। अगर साथियों से डिस्पोजल एप्लीकेशन की बात करें तो मामला कहीं ना कहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीटीसी का आर्डर है उसमें डिपॉजिट आप कराने की बात की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो शिक्षा मित्रों की याचिका है आकाश पटेल वाली इसको डिपॉजिट आप करा दिया जाए और कहीं ना कहीं डिपॉजिट आप होते ही शिक्षा मित्रों को एक बड़ा मौका मिलना तय हो सकता है। कहीं ना कहीं उसी 881/2022 की याचिका के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सम्माहित कराने से फायदा ये मिलेगा जैसे ही इस आदेश को लागू किया जाएगा सभी राज्यों में तो पूर्व की भर्तियों पर जैसे ही इम्पैक्ट पड़ेगा सीधे तौर पर जो है बीएड डिग्री धारकों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा मित्र और बीटीसी की जो 2 महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं लगातार बीएड डिग्री धारकों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करेंगे और उन बीएड डिग्री धारकों तक जरूर पहुंचाएंगे जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं।
उनको सख्त और सावधान रहने की जरूरत है, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दे में आपके लिए जल्द से जल्द महत्वपूर्ण निस्तारण हो सके। आशा करेंगे सभी साथी वीडियो को अंत तक देखते हुए सभी साथियों तक शेयर करेंगे, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।